हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। वो है हमारा फ्लो नेट। तो आइए सबसे पहले फ्लो नेट को समझने के लिए इससे पहले टू कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ परमिएबिलिटी एंड सीपेज इन सॉइल। तो परमिएबिलिटी हमारे पास होती है कि मेजर ऑफ द इज दैट हाउ अ फ्लूइड कैन पास थ्रू अ पोरस मीडियम। मीन्स के अगर सॉइल और वाटर के केस में हम देखें तो कितनी आसानी से हमारा जो पानी है वो सॉइल से पास कर सके, इसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। यानी कितनी ईज़ के साथ, कितनी आसानी के साथ हमारा जो वाटर है, वाटर कैन पास थ्रू अवर सॉइल इज़ कॉल्ड परमिएबिलिटी। एंड सेकेंड थिंग व्हाट इज सीपेज। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम सीपेज का नाम देते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इज कॉल्ड सीपेज। और सिंपली आप कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड सीपेज। तो ये दो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें फ्लो नेट के लिए समझने ज़रूरी थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए ये फ्लो नेट जो है ये क्या चीज़ है। ये एक ये गाइज हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, सीपेज की। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज कॉल्ड सीपेज। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि वाटर का सॉइल से फ्लो करना। एंड सेकंड थिंग परमिएबिलिटी है कि द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट इज़ कॉल्ड परमिएबिलिटी। मीन्स कितनी ईज़ के साथ, कितनी आसानी के साथ हमारा जो वाटर है वो सॉइल से पास कर सकता है, उसी को परमिएबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम फ्लो नेट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो नेट। तो फ्लो नेट की यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मास। मीन्स कि ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें सीपेज के प्रोसेस को तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसको हम फ्लो नेट का नाम देते हैं। मीन्स कि इट इज़ अ सिंपल डायग्राम विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो इस प्रोसेस में इस डायग्राम को हम फ्लो नेट का नाम देते हैं। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी है, उसको भी देखते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लो लाइंस NF एंड इक्वली इक्वी पोटेंशियल लाइंस इज कॉल्ड अ फ्लो नेट। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली आ गए, क्या क्या चीज़, फ्लो लाइंस एंड इक्वी पोटेंशियल लाइंस। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी हम फ्लो नेट का नाम देते हैं। ये इसकी एक अनदर डेफिनेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि फ्लो नेट हमारे पास टू डायमेंशनल फ्लो के केस में बनाया जाता है। अब ये टू डायमेंशनल फ्लो क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। मीन्स कि जो भी टू डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ होती है या मल्टी डायमेंशनल आप कह सकते हैं फ्लो हो रहा है, तो उस केस में हम फ्लो नेट को ड्रा करेंगे। अब टू डायमेंशनल फ्लो का मीन ये है कि जो वाटर के पार्टिकल्स सॉइल से पास कर रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है, उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी है। सो इस चीज़ को हम कहते हैं कि वो टू डायमेंशनल फ्लो है। मीन्स उस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हैं, वर्टिकल कंपोनेंट भी हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स वेरी कर रहे हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल मास। तो डिफरेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ भी हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि हमारे पास टू डायमेंशनल फ्लो है, और टू डायमेंशनल फ्लो के केस में हम फ्लो नेट डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्लो नेट डायग्राम को कैसे बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये फ्लो नेट डायग्राम हम डैम्स के केस में बनाते हैं। मीन्स हमारे पास कोई भी टाइप का डैम हो सकता है, अर्थन डैम, एम्बैंकमेंट डैम, कंक्रीट डैम, बटरेस डैम, डाइवर्जन डैम, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स हैं। तो यहाँ पर हम कंक्रीट डैम की एक एग्जांपल लेते हैं। कंक्रीट डैम के केस में फ्लो नेट को कैसे बनाया जाता है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है डैम का। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है डैम का, और ये जो साइड है हमारी, ये हमारी अपस्ट्रीम साइड इसको कहते हैं। अपस्ट्रीम साइड मींस ये हमारी अपस्ट्रीम साइड है एंड दैट इज़ अवर डाउनस्ट्रीम साइड। अब यहाँ पर हमारी सॉइल सरफेस है, ये देख सकते हैं ये हमारी सॉइल सरफेस है। तो ये जो टॉप मोस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ये हमारा वाटर हेड कहलाता है। तो ये वाटर हेड हमारा अपस्ट्रीम साइड पर है, और यहाँ पर कई वाटर हमारा डाउन होकर डाउन स्ट्रीम साइड पर हमारा वाटर हेड डिक्रीज़ हो रहा है। तो मिसाल ले लीजिए, यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर है, 10 मीटर है, और यहाँ पर हमारे पास 3 मीटर है, तो हमारे पास जो टोटल डिफरेंस ऑफ द वाटर हेड आ रहा है वो 10 - 3 7 मीटर आ रहा है। तो ये हमारा एक कंक्रीट डैम है, और ये हमारी अपस्ट्रीम साइड का वाटर हेड है, ये डाउनस्ट्रीम साइड का वाटर हेड है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि व्हाट आर द फ्लो लाइंस एंड व्हाट आर इक्वी पोटेंशियल लाइंस।
सो गाइस ये हमारे पास एक कंक्रीट डैम है, ये अपस्ट्रीम साइड है एंड ये हमारे पास डाउनस्ट्रीम साइड है। इस वाटर हेड को हम H1 का नाम दे देते हैं, H1, एंड सेम इसी तरीके से डाउनस्ट्रीम पे H2 का नाम दे देते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा डिफरेंस ऑफ द वाटर हेड कहलाएगा और वो इनको माइनस करके आ जाएगा। तो नाउ यहाँ पर जो है अब ये देखते हैं हम फ्लो लाइंस क्या होती हैं। उसके लिए अब ये देखें कि जब हमारा वाटर यहाँ से फ्लो करेगा तो वो यहाँ पर कुछ इस तरीके का पाथ होगा उनका सीपेज के अंदर, इस तरीके से कुछ ये देख सकते हैं। फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम जो हमारे पास वाटर फ्लो करता है उसी प्रोसेस को हम सीपेज का नाम देते हैं और उसी को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सो गाइस ये लाइन हमें वाटर पाथ को शो कर रही है कि कौन से पाथ से वाटर हमारा अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ ट्रेवल कर रहा है। सो इसी लाइन को हम फ्लो लाइन के नाम देते हैं। मीन्स इसका सेकेंड नेम भी होता है, फ्लो लाइन इज आल्सो कॉल्ड ए स्ट्रीम लाइन। इसका एक थर्ड नेम भी होता है विच इज़ साई लाइन। तो यहाँ पर इसके तीनों नेम्स हैं, फ्लो लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड साई लाइन। इस लाइन को आप देख सकते हैं तो सिंपली इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख सकते हैं कि इट इज़ अ लाइन विच रिप्रेजेंट्स द फ्लो पाथ ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन अ सॉइल मास। सो इस लाइन को हम फ्लो लाइन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस को। सो गाइस फ्लो लाइंस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। दीज आर द लाइंस विच शोज द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन की तरफ। अब इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती हैं कि दीज आर द लाइंस विच रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल हेड। अब इक्वल हेड से क्या मुराद है वो भी हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी लाइन जो रिप्रेजेंट या कनेक्ट कर रही है ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल हेड, सारे इक्वल हेड के पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, उस लाइन को हम इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि नाम से जाहिर है फ्लो लाइंस जो है वो पाथ ऑफ दी वाटर फ्लो को शो कर रही है, उसी तरह से इक्विपोटेंशियल लाइन मीन पोटेंशियल इक्वल है उन लाइन्स का। अब आप यहाँ पर देखिए एक मिसाल लेते हैं कि ये हमारे पास कोई भी ग्राउंड सरफेस है, मीन्स कोई भी हार्ड सरफेस है, इसको आप रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारे पास रॉक सरफेस है एट द बॉटम ऑफ द सॉइल। तो ये इसको मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इस तरह से इक्विपोटेंशियल लाइन की। ये देखिए अब यहाँ से मिसाल लीजिए कि कोई लाइन यहाँ से हम ड्रा करते हैं। अब ये लाइन हम इसको इक्विपोटेंशियल लाइन कह रहे हैं। किस तरीके से कि मिसाल लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, देन अगेन यहाँ पे कोई पॉइंट है, देन अगेन यहाँ पे कोई पॉइंट है। ये चार जगह डिफरेंट पॉइंट्स हैं बट ये इक्वल हेड के पॉइंट्स हैं, इक्वल हेड हैं। इन चारों पॉइंट्स का हेड जो है इक्वल है। अब हेड मीन्स क्या होता है? हेड मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, ये इसको आप प्रेशर एनर्जी भी कह सकते हैं। मीन्स के जो पॉइंट है वहाँ पर वाटर पार्टिकल का वो कितना ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी एग्जीक्यूट कर रहा है, कितना ज़्यादा प्रेशर एनर्जी, उसको हम यहाँ पे हेड का नाम दे रहे हैं। तो द लाइन विच रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल हेड इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन। तो चलिए यहाँ तक हमें फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो गाइज नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास डेफिनेशन है इक्विपोटेंशियल लाइंस की। और इसके लिए एक चीज़ ये कि हम इसको फाई लाइंस के नाम से भी जानते हैं। मीन्स फाई का सिंबल है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फाई लाइंस हैं। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं फ्लो लाइंस आर द लाइंस विच रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब यहाँ पे फ्लो लाइंस को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम स्ट्रीम लाइंस भी कह सकते हैं या फिर हम इसको साई लाइंस भी कह सकते हैं। ये हमारे पास साई का सिंबल होता है, मीन्स ये साई लाइंस भी कहा जाता है, फ्लो लाइंस भी एंड स्ट्रीम लाइंस भी। यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो ये कि हमारे पास फ्लो चैनल क्या होता है। सबसे पहले अब ये देखिए कि द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कंसेक्टिव फ्लो चैनल्स इज कॉल्ड टू कंसेक्टिव फ्लो लाइन इज कॉल्ड फ्लो चैनल। ये देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट फ्लो लाइन है एंड ये सेकंड फ्लो लाइन है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये देख सकते हैं। अब ये पूरा एरिया, इस एरिया को हम एक फ्लो चैनल का नाम देते हैं। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास सेकंड फ्लो लाइन है एंड ये थर्ड है। तो अब इसके बीच का जो एरिया है इसको हम एक फ्लो चैनल का नाम देते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है फ्लो चैनल का। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एक और कॉन्सेप्ट है, ये टू कंसेक्टिव जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन है, टू कंसेक्टिव जो हमारे पास फ्लो लाइंस है, उनके बीच का एरिया ये देख सकते हैं। ये एरिया हमारे पास जो है इसको हम एक फ्लो फील्ड का नाम देते हैं।
तो ये बेसिकली गाइस टू कॉन्सेप्ट है। एक फ्लो चैनल का कॉन्सेप्ट है कि द डिस्टेंस बाउंडेड बिटवीन टू फ्लो लाइंस इज कॉल्ड फ्लो चैनल। एंड सेकंड थिंग हमने देख लिया फ्लो फील्ड के द डिस्टेंस बाउंडेड बिटवीन टू कंसेक्टिव इक्वी पोटेंशियल एंड टू कंसेक्टिव फ्लो लाइंस इज कॉल्ड फ्लो फील्ड।